आज की इस कहानी का शीर्षक है बुढ़ा आशिक। मानसी को क्यों परेशान कर रहे थे प्रोफेसर प्रसाद। साथियों, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अपनी पढ़ाई और रिसर्च करने के लिए मानसी ने प्रोफेसर प्रसाद के प्रेमालाप को बहुत झेला। आखिर एक दिन मानसी ने ऐसा क्या किया कि जिससे न सिर्फ उसकी सहेलियां दंग रह गई बल्कि प्रोफेसर प्रसाद भी सुधर गया। तो जानते हैं इस कहानी में। मानसी अपने कॉलेज से लौटकर हॉस्टल पहुंची ही थी कि प्रोफेसर प्रसाद का फोन आ गया। वह बैग पटककर मोबाइल अटेंड करने लगी। प्रसाद मानसी के पीएचडी गाइड थे और वे चाहते थे कि मानसी उनके साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो जाए। उन्हें तुरंत बाहर जाना था। मानसी को समझ नहीं आया कि क्या कहे। हाँ कहे तो मुश्किल, और अगर ना कर दे तो और भी ज़्यादा मुसीबत। तभी उसे अपने एक बचपन के साथी प्रवीण का बहाने बनाने का फॉर्मूला याद आया। उसने कराहते हुए कहा, सर मैं तो एक कदम भी नहीं चल पा रही हूँ। प्रसाद भी बड़े घाघ थे। बोले, अभी तो यहाँ से अच्छी भली निकली हो, अब क्या हो गया। ओह, मानसी आवाज में दर्द भरकर बोली, सर अभी यहाँ बस से उतरते समय मेरा पाँव मुड़ गया जिससे मेरे पैर में मोच आ गई। यह कहते हुए मानसी ने एक और कराह भरी। अब प्रसाद जी भी परेशान हो उठे। प्रसाद जी थे तो 52-55 की उम्र के बीच के, परंतु अपनी ही स्टूडेंट स्कूल छात्रा मानसी पर ऐसे लट्टू हुए रहते कि सारे कॉलेज में उन्हें बुढ़ा आशिक के नाम से जाना जाता। वे मानसी को डांटते हुए बोले, क्या मानसी, तुम ढंग से चल भी नहीं सकती? अभी आता हूं तुम्हें देखने। प्रसाद की बात सुनकर वह और ज्यादा परेशान हो उठी। वह फिर कराहते हुए बोली, सर वह मेरा दोस्त है ना प्रवीण, वह आ रहा है, वह दवाई दिला देगा, आप चिंता ना करें, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। बेचारे प्रसाद सर ने बाहर जाने का अपना प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। वे मानसी के बिना जाना नहीं चाहते थे। उनका हाल तो कुछ ऐसा था कि एक मिनट भी मानसी के बिना नहीं रह सकते थे। मानसी थी तो उनकी एक छात्रा, किंतु उसके विरह में जैसे वे बेहाल हो जाते थे। यह सब देखकर उनके साथी तो क्या, उनके बाकी स्टूडेंट भी परेशान हो जाते थे और कई बार उन्हें चिढ़ाकर कहते, सर मानसी जी तो कैंटीन में खाना खा रही है। अब इस पर वे बड़े परेशान हो जाते और फोन करके मानसी से कहते, अरे मानसी, कैंटीन का खाना खाकर तुम बीमार हो जाओगी, आओ तो यहाँ मेरे कैबिन में देखो, मनोरमा ने क्या लजीज खाना बनाकर भेजा है। इस पर बेचारी मानसी की सारी सहेलियां उसकी हंसी उड़ाती और उसे कहती कि जा मानसी, तुझे तेरा बुढ़ा आशिक बुला रहा है। मानसी भी कम नहीं थी। वह बोली, कम से कम आशिक तो है, तुम्हारे तो वे भी नहीं है। मानसी ने अपने कक्ष के बेड पर लेटकर कुछ देर रेस्ट किया। फिर फोन पर प्रवीण का नंबर मिलाकर बतियाने लगी। अरे कंपाउंडर साहब कैसे हो? प्रवीण कोई कंपाउंडर नहीं था, वह तो अपने पिता का तेल का बिजनेस संभालता था। उसके पिता तेल के व्यापारी थे और उनका यह व्यवसाय पीढ़ियों से चल रहा था। मानसी और प्रवीण के घर मोहल्ले में थोड़ी दूर पर ही थे, या कह सकते हैं कि आसपास थे। प्रवीण उसके साथ ही कॉलेज तक पढ़ता रहा था। एमए के दौरान प्रवीण के पिता के बीमार होने पर उसे पूरा बिजनेस संभालना पड़ा था। तब मानसी ही उसकी मदद करके एमए की परीक्षा जैसे तैसे दिलवा सकी। फिर वह आगे नहीं पढ़ाई कर सका। मानसी ने पीएचडी की पढ़ाई जारी रखी। इस तरह वे थोड़े दूर तो हो गए, परंतु मोबाइल पर दोनों के बीच बातचीत होती रहती थी। यहाँ तक कि मानसी के घर पर कोई काम हो तो प्रवीण ही कर दिया करता था। मानसी के पिता नहीं रहे थे। उसकी बहन वैशाली ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था, तो वह अपना बुटीक चलाती थी जो कि मानसी से बड़ी थी। मानसी को प्रोफेसर प्रसाद प्यार से मनु कहते हैं। उन्हें लगता है कि मनु ही उनकी सच्ची संगिनी हो सकती है। उस समय वह भूल जाते कि उनकी भी अपनी पत्नी है, बच्चे हैं, घरवार है। वह मानसी के पीएचडी के काम में जरा सी भी रुचि नहीं लेते थे। अब इससे मानसी को भीतर ही भीतर बड़ा गुस्सा आता। प्रसाद की पत्नी मनोरमा अपनी नई बहू और नाती में इतनी व्यस्त रहती
कि उस बेचारी को पता ही नहीं था कि इधर उनके पतिदेव क्या गुल खिला रहे हैं, क्या रंगरलियां मना रहे हैं। अगले दिन मानसी कॉलेज पहुंची तो ठीक ठाक थी, किंतु जैसे ही वह प्रसाद के कैबिन के सामने पहुंची तो लंगड़ाने लगी। प्रसाद लपकते हुए बाहर आए और बोले, अरे मानसी संभल कर। बेचारी मानसी तो शर्म से पानी पानी हो गई। उसकी सारी सहेलियां भी यह देखकर हंसकर लोटपोट हो रही थी। वे बोली, यह क्या मन्नू, लग रहा था प्रसाद अभी तुम्हें गोद में उठाकर सीधे अपने कैबिन में ही ले जाएंगे। मानसी ने किताबें समेटी और लाइब्रेरी में जाकर बैठ गई। तभी प्रसाद जी भी वहां पर आ गए और पूछने लगे, कल क्यों नहीं आई मानसी, कितना मजा आता। अरे गोवा का ट्रिप था। मानसी को लगा साफ साफ कह दूं कि अपने श्रीमती जी को क्यों नहीं ले जाते, पर बेचारी चुप रही, क्योंकि उसे अपनी पीएचडी भी तो पूरी करनी है। प्रोफेसर प्रसाद को टरकाकर उसने प्रवीण को फोन मिलाया, अरे कंपाउंडर, और फिर शुरू हो गई दोनों की बातचीत। प्रवीण को लगा वह कंपाउंडर उसे इसलिए कहती है कि खुद पीएचडी करके डॉक्टर हो जाएगी। अभी उसने कुछ लिखा ही था कि फिर से वहां पर प्रसाद आ गए और शुरू हो गई वही उनकी बकवास। आप कितनी खूबसूरत हैं, आप पर तो सब फिदा होते होंगे। इधर मानसी की सहेलियां चुपके से सुनती और कहती, तेरा बुढ़ा आशिक बेचारा। अब इन बातों से मानसी का दिमाग गर्म हो जाता, लेकिन वह करे तो क्या करे, पीएचडी तो उसे करनी ही है, और फिर लेक्चरशिप, और उसके बाद फिर मजे ही मजे। पर इस बुढ़े आशिक से कैसे पीछा छुड़ाए, वह बेचारी मन महसूस कर रह जाती। एक दिन तो गजब हो गया, अपनी सारी सहेलियों के साथ फिल्म देखने गई थी। वहां सभी एंजॉय कर रही थी। पता नहीं न जाने कहां से प्रसाद जी टपक पड़े। अरे अब क्या करे, सारी सहेलियां एकदम चीखी। तब मानसी बोली, मुझे इस बला से पिंड छुड़ाना ही होगा। एक दिन मानसी सोचने लगी कि ऐसा कुछ किया जाए कि लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए। अब तो हद ही हो गई थी। रोज कॉलेज से हॉस्टल पहुंचते ही उसके मोबाइल फोन पर प्रसाद का मैसेज आ जाता, शाम को कहीं चलते हैं, वहीं डिनर करेंगे। अब अति होने पर मानसी ने सोच लिया कि कुछ तो करना ही पड़ेगा, रोज कहां तक बहाने बनाएं। अतः उसने प्रवीण को फोन किया, कंपाउंडर साहब कल तैयार रहना, और उसे अपनी सारी प्लानिंग भी बता दी। वह पीली साड़ी और गले में मंगलसूत्र डाले प्रवीण की स्कूटी से अपने कॉलेज पहुंची और सीधे प्रसाद के कैबिन में विनम्रता से दाखिल हुई। मे आई कम इन सर, कुछ ऐसा ही मुंह से निकला मानसी के। ओह, प्रसाद ने सिर उठाया। वे पेपर पढ़ रहे थे, देखकर गिरते गिरते बचे और बोले, कम इन कम इन। मानसी बोली, सर यह मेरे मंगेतर प्रवीण हैं, अब मेरे जीवन साथी बन गए हैं, हम दोनों ने शादी कर ली है, सर आशीर्वाद दीजिए ना प्लीज। मानसी ने हाथ जोड़कर कहा। प्रसाद की तो बोहें तन गई, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह मानसी से क्या कहे। तुम? हाँ हाँ ठीक है जाओ मानसी। पर उन्हें गुस्सा आ रहा था। मानसी बोली, सर डिनर? प्रसाद बोले, नहीं, आज मनोरमा को क्लिनिक लेकर जाना है। मानसी बोली, बधाई हो सर। प्रसाद को जैसे काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई। मानसी भी बाहर आ गई। प्रवीण को मंगलसूत्र उतार कर देते हुए बोली, इसे संभाल कर रखना, फिर काम आएगा। उसकी सारी सहेलियां भी उसके इस नाटक से हैरान थी। वे बोली, तेरा जवाब नहीं मानसी, तूने सही तरीका ढूंढा उस बुढ़े आशिक से पीछा छुड़ाने का। अब शायद ही कभी वह ऐसी हरकत करेगा। मानसी बोली, हम ऐसे ही डॉक्टर थोड़े हैं। और मानसी के इतना कहते ही कैंपस में ठहाके गूंजने लगे। उसकी सारी सहेलियां, सारे मित्र जोर जोर से हंसने लगे। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा? आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। आपका एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए बूस्टर डोज का काम करता है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।